ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए हम सभी मिलकर आज के अध्याय को बाबा के श्री चरणों में ये अपनी हाज़िरी लगाते हैं कि प्रभु आपके आशीर्वाद से आज हमने अध्याय 30 संपूर्ण किया। और कल जो अध्याय की कथा आई थी वो 28वें अध्याय की आई थी, जबकि कल 29 अध्याय पूर्ण हो चुका है और आज अध्याय हमने पढ़ा 30। तो आप लोग चिंतित ना होइए, आज तक अध्याय 30 संपूर्ण हो गए हैं। कल अध्याय 29 था, ठीक है। बस वो शिक्षा कल 28वें अध्याय की आई थी और आज हम 29 और 30 दोनों अध्यायों की शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो अध्याय 29 सिखाता है कि ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं है, वो दोनों ही अभिन्न हैं, मतलब दोनों ही एक हैं। अपने गुरु में ईश्वर के दर्शन करना ही एक सच्ची भक्ति है, क्योंकि जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है भगवान उनसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु और माता पिता, इन दोनों की आज्ञा को टालना स्वयं ईश्वर की आज्ञा को टालने के बराबर होता है। इंसान ईश्वर से इसलिए अधिक प्रेम करता है क्योंकि उससे बहुत कुछ मिलता है। अगर कहीं ईश्वर भी कुछ देते ना होते तो शायद इंसान की ईश्वर के प्रति भी कोई धारणा नहीं होती, क्योंकि मनुष्य इतना कई बार स्वार्थी हो जाता है कि वो भगवान से भी स्वार्थ के लिए जुटता है, होता है ना। तो अगर भगवान से कोई मन्नत पूरी ना होती तो शायद इंसान की नज़रों में भगवान की भी कोई कीमत ना होती। लेकिन इंसान को मालूम है कि मैं इस दुनिया में, इस संसार, इस सृष्टि में कितना भी घूम लूँ, अंत सिर्फ मेरा भगवान के चरणों पर ही होगा। वहीं जाना है, चाहे मैं इतने उत्पात मचा लूँ इस धरती पर रहकर, लेकिन अंत तो मेरा एक ही जगह पर है। फिर चाहे कोई अमीर है, गरीब है, उसके पास धन है, नहीं है, रुतबा है, नहीं है, जाना सब ने एक ही जगह पर है। यहाँ अलग अलग घर हैं सबके, छोटा बड़ा, बहुत छोटा। किसी के पास इतने बिस्तर हैं कि कभी कभी एक बिस्तर अगर यूज़ कर लिया तो दोबारा बारी ही नहीं आती दूसरे वाले की, है ना। एक को यूज़ करने के बाद उसकी बारी महीनों बाद आती है। तो किसी के पास एक ही बिस्तर है जिसको रोज़ रोज़ ओढ़कर वो भी हल्का हो जाता है। हर व्यक्ति का अलग जीवन है और सभी अपने कर्मों का भोग रहे हैं। कोई अच्छा, कोई बहुत अच्छा, तो कोई नहीं देख सकते, इतनी दया आ जाती है। और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ना कि किसी ने किसी को वो दिया है या फिर किसी के कहने से कोई ऐसा भोग रहा है। सभी अपने कर्मों के भोगते हैं, सभी का अपना अपना जीवन है ना। इसीलिए जो है, जितना है, कम नहीं है, भरपूर है। जितने के हम लायक थे हमें हमारे भगवान ने उतना दिया है। और सबसे सुखी वो है जिसकी रोटी नहीं रुकती। एवरीडे भगवान भोजन दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, यही हमारे लिए पर्याप्त है। अगर असली शिक्षा जीवन की मानी जाए तो सबसे सरल तरीका जीवन का यही है। अगर भगवान मेरे पेट को भर रहे हैं, मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे एक वक्त की रोटी मिल जाती है, मैं भूखा नहीं सो रहा हूँ, देन मैं सुखी हूँ। और यही जीवन का असली सुख है। जिनके पास खाने को रोटी है उनके पास समय नहीं है, और जिनके पास समय है उन्हें कभी कभी रोटी भी नहीं मिलती। तो आपके पास समय भी है, अगर रोटी, दोनों चीज़ें हैं, देन आप धनी हो, आप सबसे अच्छे हो, ठीक है। बस भगवान हमारी गाड़ी ना रोके, और हमें क्या चाहिए भगवान से। जिनके पास अत्यधिक धन है वो भी परेशान है, बस दिखते नहीं हैं। और आज के समय में इंसान जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिख रहा है वो है नहीं। इसीलिए भरोसा करना अत्यंत कठिन है। आज के ज़माने में लोग रिश्ते बनाने में डर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि रिश्ते सच्चे नहीं हैं। जो चेहरे ऊपर हैं वो 2-4 महीने बाद सामने आ जाते हैं, और व्यक्ति अपनी लाज के लिए खुद को ही गलत बना लेता है कई बार। आज मैं आपको इस अध्याय से जुड़ी शिक्षा तो आपके साथ बांट ही रही हूँ। एक शिक्षा और आपके साथ आपको बताना चाहूँगी कि
दिन भर में बहुत से लोगों से बात होती है, तो समझ में आता है कि इंसान आज के समय पर सच को झूठ कहता है और झूठ को कहता है सच बोल रहा है। जिसके पास 10 लोग हैं उसको झूठा भी होगा, गलत भी होगा तो उसको सच बना दिया जाता है, और जो सच्चा बेचारा अकेला खड़ा है उसको कहते हैं अरे तू तेरी बात कौन मानेगा। नहीं मानते लोग उसकी बात को, लेकिन ये लोग शायद उस बात से अभी भी अनजान हैं कि यहाँ तुम सच को छुपा लोगे, अंत में जहाँ जाना है ना, वहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती, वहाँ तो सिर्फ उसका हुक्म चलता है जिसने सब कुछ देख रखा है। उससे तुम क्या छुपाओगे कि मैंने ऐसे नहीं ऐसे किया था, अरे जाओ, उससे कुछ छुपने वाला ही नहीं है, वो सब जानते हैं। उन्होंने ही इस पूरी सृष्टि को रचा है। हम इस दुनिया में किसी को छुपा सकते हैं, अरे वो मैंने कार्य ऐसे नहीं किया था, वैसे करना चाहा था इसलिए मुझसे ऐसे हुआ। ऊपर तो प्रॉपर उनके पास पूरी जानकारी है, क्या छुपाते फिरेंगे हम। सोच कर देखिए, कुछ हाइड नहीं है उधर, सब कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ नहीं छुपा सकते। इसलिए इस धरती पर रहते हुए ही हमें ऊपर वाले से डरना चाहिए। लोग कहते हैं मैं भगवान से नहीं डरता, अरे डरो, नहीं डरते हो तो डरना शुरू कर दो, क्योंकि एक समय पे ना डरना पड़े इसलिए आज ही डरो। पर सबकी अपनी अपनी सोच है, हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते, क्योंकि सबको पता है सही गलत क्या है, फिर भी व्यक्ति गलत करता है। इसमें किसी का दोष नहीं है, उसने जो अपने कर्म जैसे करने हैं वैसे कर ही लेने हैं। तो भगवान सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मेरी तो यही प्रार्थना है। बाकी बाबा मालिक हैं। और गुरु और ईश्वर में भेद से हम ये कथा में जानते हैं कि जब मेघा जी ने बाबा को यवन समझा तो वो बाबा के पास नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ भेजा गया। और जब उन्हें अपने बाबा में अपने भोलेनाथ के दर्शन हुए तो उनका हृदय इतना भाव से भर गया कि अब वो बाबा में ही शिव शंकर भोलेनाथ को देखने लगे, बाबा का पूजन करने लगे और बाबा में ही अपना सब कुछ मानकर उन्होंने शरीर को त्याग दिया। तो ये तो थी मेघा जी द्वारा कथा। अब जो एक भक्त था वो जब उनको बाबा में अपने रामदास जी के दर्शन हुए, उनके गुरु श्री समर्थ रामदास जी को जब उन्होंने बाबा में देखा तो उन्हें विश्वास हो गया। उन्होंने अपने गुरु के साक्षात दर्शन किए। तो ईश्वर या गुरु किसी जाति और धर्म के बंधन में नहीं बंधे होते। सच्चा गुरु सर्वव्यापी है और सभी रूपों में विद्यमान है। इसीलिए हमें अपने जिनको भी आप मानते हो उनको मानते हुए आप बाबा की आराधना कीजिए, आपको बाबा में उनके दर्शन ज़रूर होंगे, बस आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। और अध्याय 29 में जब वो स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में बाबा उनसे पूछते हैं कि पहले नमस्कार और इस नमस्कार में क्या अंतर है। उन्होंने कहा पहला नमस्कार और इस नमस्कार में धरती और पाताल के जितना अंतर है, क्योंकि पहले जो नमस्कार था वो धन की इच्छा से था, अब जो नमस्कार है वो पूर्ण ईश्वर भाव परमेश्वर भाव से है। इस नमस्कार की तुलना आप उस नमस्कार से नहीं कर सकते। तो जब व्यक्ति के अंदर भाव भर जाता है तब उसका नमस्कार, उसकी आराधना, उसकी श्रद्धा अत्यधिक अलग हो जाती है। और एक सच्ची जो शिक्षा है वो है वामन नार्वेकर जी की कथा से प्राप्त होती है, जो कि वो जो एक सिक्का लेकर के गए थे बाबा के पास, जिसमें राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की जो उनकी विशेष प्रतिमा उसमें विराजमान थी। तो बाबा ने उसे अपने पास रख लिया और श्यामा जी से कहा कि इसे मंदिर में स्थापित करके नित्य इनका पूजन करो। तो भगवान जो है वो हमसे बेहतर जानते हैं कि किस चीज़ को कैसे संभालना है, और वो हमें उस मार्ग पर लगा देते हैं जिस मार्ग पर हमें जाना चाहिए। तो बाबा ने भी वही किया, जो सिक्का था वो श्यामा जी को दिया और नित्य पूजन करने की आज्ञा दी, लेकिन उसे वामन जी को नहीं लौटाया। तो इससे शिक्षा ये मिलती है कि जो आध्यात्मिक वस्तुएं होती हैं, कोई भी चीज़ होती है, वो सिर्फ चमत्कार के लिए नहीं होती। हर एक वस्तु का अपना अलग महत्व होता है और उन्हें आदर पूर्वक हमें भक्ति का माध्यम बनाना चाहिए
और गुरु या ईश्वर बाबा हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कल्याण छुपा होता है, कोई ना कोई भलाई छुपी होती है, जिसे हमें समझने में थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन वो होता हमारे भले के लिए ही है। इसलिए प्रभु जो करते हैं उसे आज्ञा मानकर हमें स्वीकार करना चाहिए और अपने आने वाले कल का इंतज़ार करना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने किया है वो हमारे भले के लिए ही किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अध्याय 30 की कथा का हम कल वर्णन करेंगे। कल अध्याय 30 को सुनेंगे, आज 29, ठीक है। अब आप चिंतित नहीं होना, आज अध्याय 30 संपूर्ण हो गया है। कल हम अध्याय 30 और 31 साथ में पढ़ेंगे, सुनेंगे और बाबा के श्री चरणों में ध्यान लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप परेशान नहीं होंगे कि आज 29 क्यों हुआ, क्योंकि 29 हो चुका है, आज 30 अध्याय संपूर्ण हुआ है, जो कि हम श्री साईं चरणों में बाबा का धन्यवाद करते हैं, जिनकी कृपा से आज तक हम अध्याय 30 तक संपूर्ण कर पाए। धन्यवाद साईनाथ। आप सभी को भी साईं खुश रखें, स्वस्थ रखें, आप सभी की हर मनोकामना पूरी हो। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम, साईं शुभ रात्रि।